नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द एजुकेशन नगरी और आज हमारे साथ मौजूद है टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लोग और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ उनका मुद्दा है। तो आप बताएंगे हमको कि आज आप लोग यहाँ पे मौजूद क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जो हमारी बातों को आप पहुँचाने का काम कर रहे हो। हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड बिजली विभाग के स्टूडेंट हैं जो हम बैटिंग के लिए नॉन जॉइनर की बैटिंग के लिए परेशान हुए पड़े हैं, ताकि मतलब 2013 और 2018 की तर्ज पर हमें नॉन जॉइनर की बैटिंग दी जाए। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा इन सर्विस का है, वो ये है कि हमारी 126 सीटें नॉन टीएसपी की हैं जो पहले से कार्यरत डिस्कॉम में लड़कों को, उन्हीं लड़कों को दोबारा से वही डिस्कॉम में नौकरियां दे दी और वो लड़के काउंसलिंग ना करा रहे और ना ही वो लड़के ज्वाइनिंग कर रहे हैं। अब वो लड़के उन लड़कों की जो सीटें दी है ना, वो हमारी कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी से काटी हुई सीटें हैं। अब उन कैटेगरी को जो बची हुई सीटें हैं वो हमको दोबारा से नॉन जॉइन की बैटिंग दी जाए। हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात का हमारा ये है, सबसे बड़ा मुद्दा। और इसके साथ हमारा 1 ईयर बैटिंग का रूल भी हमें इसी भर्ती में लागू होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम है जो कि वर्तमान में ओवर एज रैंक पे चल रहे हैं, अभी 32 साल की उम्र हो गई है। अब ये बताओ आगे हम इस भर्ती में वैसे ही भी फॉर्म नहीं भरेंगे। चल, हमें अगर 1 ईयर का रूल अगर लागू नहीं हुआ तो हमारे लिए तो सरकार का ये रूल किसी काम का नहीं है ना। हम तो पीछे किसी काम के नहीं रहे, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है हमारी। तो हमें तो सरकार से विनम्र अनुरोध और निवेदन के साथ हमें यही कहना चाह रहे हैं कि हमें 1 ईयर बैटिंग और नॉन जॉइनर की बैटिंग जो भी सरकार देना चाहे वो दे। बस सबसे बड़ी समस्या यही है हमारी। और मैम, ऊर्जा विभाग ने जो अपना 7% इन सर्विस का जो इन्होंने दिया है रूल, वो अपने कोई संविधान में और रूल में है नहीं। विभाग ने अपनी तरफ से इनको मना के रूल दे दिया है। उसकी वजह से हमारी जो सामान्य सीटें हैं उनको वो कटौती होगी, उन पे बंदों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। और विभाग ने हमें डीवी के लिए 2 गुना को बुलाया। अगर वो ये नहीं लेना था तो 1.5 गुना बुलाते और डीवी में हमारा खर्चा किया और वहाँ पे नंबर भी 100 नहीं किए। अगर नंबर 100 किए होते तो वो इन सर्विस वाले अपने मार्क्स दे के डीवी नहीं करवाते, हमारी सीटें खराब नहीं होती। और आलोक राजी शर्मा हैं जो हमारे कार्मिक अधिकारी हैं विद्युत विभाग के सीपीओ, उनसे मिले तो उन्होंने बोला एक बार काउंसलिंग होने दो, उसके बाद में आपकी वेटिंग का देखेंगे। फिर हमने आरटीए लगाई तो उसमें जवाब आया भी हम वेटिंग देंगे नहीं। 2013-18 में इन्होंने वेटिंग निकाली है और 2022 में नहीं निकाली है तो वहाँ 1.5 गुना को बुलाया है। हमारा खर्चा करवा दिया 2 गुना बुला के। और उस टाइम उस विज्ञप्ति में लिखा हुआ था भी हम वेटिंग नहीं देंगे। और अब वाली जो वैकेंसी है 2025 वाली, इसमें यह नहीं लिखा है भी हम वेटिंग देंगे या नहीं देंगे। बैटिंग देना चाहिए, पुख्ता नहीं बोला है विभाग ने। और इन सर्विस वाले ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। इन सर्विस में जितने बंदे हैं तीनों डिस्को में कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। उनको शहर में डिस्को मिल गया, उसके कारण वे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो वह सीट है जो खाली हैं एकदम 264 है। जोधपुर की, जयपुर की, अजमेर की सारी सीटें खाली पड़ी है अभी तक। ना हमारी आंसर की जारी कर रहे हैं, ना हमें वो पर्सन की मार्कशीट को दे जो हमें एक ऑब्जेक्शन थी वो लगाने का कोई मौका नहीं दिया इन्होंने। ये मैम मेन बात तो ये है ना हमारी कि जो इन सर्विस वाले हैं उनके लिए पहले भी नौकरी दे रखी है और इसमें भी कोटा दे दिया, तो हम बेरोजगार हैं, हमारे लिए तो कोई फायदा ही नहीं किया इन्हें। जो ये जॉइन नहीं कर रहे हैं तो इसमें हमें वेटिंग तो दे सकते हैं ना सरकार। तो यही हमारी सरकार से गुजारिश है, लड़ तो सकते नहीं हम, ये अपील ही कर सकते हैं हम कि हम इसमें वेटिंग नियम लागू करें आपके। यही है। तो आप लोगों ने बात करी, कुछ शिकायतें लगाई या कुछ कहा? हाँ, गए थे तो बोले थे कि जैसे अभी हमने सीट भर ली है, जब खाली होंगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन वहाँ से हमें कोई वो नहीं मिला, पहले कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं मिला। लगे उसके बाद में उन्होंने बोला है कि हम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करेंगे। लेकिन पहले उन्होंने बोला जहाँ बुलाया ऑफिस में बुलाया, उन्होंने बोला हम कर देंगे, एक बार ड्यू हो जाए उसके बाद आप आ जाना, बाद में हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अब कुछ नहीं बता रहे हुए। आईटी में यही बोल रहे हैं कि नहीं, बस मैं ऐसा बताना चाहते हैं उनमें से एक सवाल का आईटी में जितने भी सवाल पूछे हैं उनमें से एक का ही रिप्लाई दिया कि वेटिंग जारी नहीं करेंगे। उन्होंने ना तो आंसर बता रहे, ना आंसर की दे रहे, ना नंबर बता रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हुए सारे। और मैं ऐसे बताना चाहता हूँ जैसे सरकार की मंशा रोजगार देने की है। अभी सरकार को पता है कि सचिवालय के अंदर काफी पद ज्यादा खाली रह गए। आने वाले टाइम में 10,000 पोस्टें ज्यादा एलडीसी की है। एलडीसी में कॉमन चयन होगा, 10,000 पद एलडीसी खाली होंगे, अदर भर्ती खाली होंगे, तो लगभग 53,000 में से 27,000 ज्यादा पद इसमें खाली होंगे भर्ती में। अब जब सरकार लोगों को रोजगार देना ही चाहती है
तो रोजगार देना लागू, उन्होंने नियम भी पारित किया है, तो नियम को अभी से लागू करो ना। 6 महीने बाद क्या होगा, जब ये लोग तो बेरोजगार निकल जाएंगे, आगे पता नहीं किसी का चयन हो ना हो, कोई ऐसे रोज हो जाएगा, कुछ किस तरीके से रोज हो जाएगा। तो ये हम ये चाहते हैं कि सरकार की मंशा भी है, उन्होंने नियम पारित भी किया, हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने कानून पारित किया, तो उसका इसी भर्ती से नियम को लागू किया जाए, हम यही चाहते हैं। तो आप कब से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? मैम हम अभी आगे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, हमारा इसके अंदर भी चयन हुआ है, इससे पहले हमारा जेल परेड के अंदर भी चयन था, पर उसके अंदर हमारा फाइनल नहीं हो पाया। अभी इसके अंदर मेरा 0.64 नंबर से रहा हूँ मैं। हम ये चाहते हैं कि हम वेटिंग रूल के माध्यम से हम सभी को तो ज्वाइनिंग मिले ना इसके अंदर, ताकि जितनी भी सीटें खाली रहेगी वो व्यर्थ नहीं हो, क्योंकि पहली बार 4th ग्रेड की भर्ती आई है और इस तरीके से लगभग सारी सीटें खराब होगी मैम। तो हम चाहते हैं कि इस भर्ती को 1 ईयर वेटिंग रूल अभी से लागू किया जाए। आप सब लोगों को वेटिंग में रखा गया है और जो जिन लोगों की काउंसलिंग होनी थी वो लोग भी कोई ज्वाइन नहीं कर रहे हैं ना, आप लोगों को कोई पुख्ता ये लोग कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग के लिए अपने लिए बैटिंग रूल नहीं देते, बैटिंग रूल के लिए आए हैं सब लोग। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 7 साल थे, 7 साल थे, तो अब 32 साल उम्र हो गई मेरी। 32 साल की उम्र होगी। कब से आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी? 2018 से। 18 से देख सकते हैं आप कि कितने लंबे समय से ये सब लोग जो है तैयारी कर रहे हैं एक आश्वासन में कि किसी दिन सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वेटिंग रूल का कहा गया था लेकिन उसको लागू नहीं किया गया और आज इन सबकी यही मांग है कि वेटिंग रूल को जो है जल्द से जल्द लागू करा जाए ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं और इन लोगों को भी ज्वाइनिंग मिले, ताकि उन लोगों की जगह इन लोगों को ज्वाइनिंग मिले और इन लोगों की भी एक नौकरी, इन लोगों को भी रोजगार मिले। सरकार कहती है कि सरकार हर बार कहती है कि युवाओं के लिए रोजगार की कई नीतियां लेकर आएगी, युवाओं को रोजगार देंगे, उस पर कुछ कहेंगे आप? नहीं तो रोजगार की तो बात हो रही, तो सरकार की घोषणा की तो इसी साल वेटिंग लीव लागू कर देना चाहिए सरकार को। पर रोजगार की तेजी बात करें तो इसी साल वेटिंग लीव लागू कर दे, क्यों 4 जून के बाद में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो आगामी भर्ती के लिए क्यों लागू करेगी सरकार? इसी नियम को इसी साल लागू कर दे सरकार की तेजी है। तो हमारा तो ये कहना तो भाई सभी युवा आज शहीद स्मारक पे इकट्ठे हुए तो इसी मांग को लेकर हुए कहते, कोई 0.4 से रह रहा, कोई 0.25 से रह रहा, तो हमारा तो ओवरेज हो जाएंगे, तो उसके बाद में हमारे वेटिंग लीव से क्या मतलब रहेगा? हम बिजली विभाग से आए हैं तो हमारा मेन मुद्दा तो है वेटिंग बस्ट 1 साल का वेटिंग नियम लागू हो और हमारा इन सर्विस का 7% रिजर्वेशन दिया गया, तो किस आधार पर दिया गया बिजली विभाग ने? इन सर्विस के कारण हमारी सीटें खाली हो गई है, तो ना तो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ना डिस्कॉम में, उन्हीं को वहीं ज्वाइनिंग दे दी गई है। मेन मुद्दा तो उनको वहीं ज्वाइनिंग दे दी, वहीं ज्वाइनिंग क्यों करेंगे? तो सामान्य सीटों से हमारा वेटिंग रूल लगे करके हमारी सीटों को भरा जाए, मेन मुद्दा हमारा ये। मेन मुद्दा इतना ही है कि सीटें खाली मत रखो और हम लोगों को रोजगार दो। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और भी ज्यादा मुद्दा है, लेकिन फिलहाल तो उन लोगों का सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि सीटें वेटिंग में मत रखो और हम लोगों को भी रोजगार दो। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए द एजुकेशन नगरी।